स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का हमने तीसरा चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किया हुआ था। आज के ये जो सवाल हैं ये शॉर्ट में भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं और लॉन्ग में भी, दोनों क्वेश्चंस लॉन्ग में भी आ जाते हैं और शॉर्ट में भी, तो इसको आपने दोनों हवाले से तैयार करना है। ईथर लिंकेज ग्रुप से क्या मुराद है? डाई मिथाइल ईथर का फार्मूला लिखिए। ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप COC, ठीक है। इनका जनरल फार्मूला ROR। आर पता है आपको क्या होता है जी? अल्काइल ग्रुप होता है। आर क्या है जी? अल्काइल ग्रुप। और ये बनता कैसे है ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। जब किसी भी अल्केन, ये मीथेन है, इसमें से हम एक हाइड्रोजन की रिमूवल करते हैं तो ये CH3, ये मीथेन से मीथाइल बन गया, ठीक है। तो ये अल्काइल ग्रुप है। इसी तरह ईथेन से ईथाइल बनता है, ठीक है। प्रोपेन से प्रोपाइल बनता है। अब आर यहाँ पे ये जो है ना जी, आर है, ये मतलब ये तो मीथेन है ना, सॉरी, ये हमारे पास आर ग्रुप है, ठीक है। अब ये देखें ROR, जब भी आप देखें दरमियान में O होगा और साइडों पे दो अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे। R और R डैश इसलिए लिखा गया है ताकि जो है ना ये फ़र्क पता चले, एक अल्काइल ग्रुप इधर लगना और एक दूसरा इधर लगना है, ठीक है। अब ये देखें अगर दरमियान में O हो इस साइडों पे, असल में इसका ये जो फार्मूला यही बन रहा है, ठीक है। अब मैंने इसकी जगह मिथाइल लगा दिया, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल, ये बनाया था ना अभी। तो मिथाइल ये हो गया डाई मिथाइल, दो को डाई कहते हैं, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर, क्योंकि ईथर के फंक्शनल ग्रुप को ये जाहिर कर रहा है, दरमियान में OR है। अच्छा, अब ये देखें, ये हमने इधर मिथाइल इथाइल कैसे बनता है? ये देखें C2H6 होता है, इसमें से हम एक हाइड्रोजन की क्या करते हैं? रिमूवल करते हैं, तो ये C2H5 बन जाता है और वैलेंसी को पूरा करने के लिए बॉन्ड लगाते हैं। अब ये इसका नाम पहले इथाइल आ रहा है जबकि लगा हुआ मिथाइल है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, अल्फ़ाबेट्स का ख्याल रखना है। ABC में पहले E आता है और बाद में M आता है, ठीक है ना। ABC जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं A से Z तक, इसलिए हम चाहे ये बाद में भी लगा हुआ है ना इथाइल, तो हम पहले इथाइल का नाम लेंगे, बाद में मिथाइल का। इथाइल मिथाइल, क्योंकि ABC में E पहले आता है, E फॉर इथाइल और M फॉर मिथाइल। और दरमियान में O ग्रुप है, ये भी देखें ये उसी फंक्शनल ग्रुप को जाहिर कर रहा है। दरमियान में O है और ये क्या है? साइडों पे R हैं। अब R कोई भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये मिथाइल भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब डाई इथाइल ईथर, इथाइल का नाम आया है। इथाइल कैसे बनता है अभी मैंने बताया, ये था ईथेन, ठीक है। और इससे हमने ये क्या बना लिया? ईथाइल, ठीक है। तो ये C2H5, ये भी वही कंडीशन बना रहा है, ROR, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। अगर ये लॉन्ग में आएगा तो तीनों एग्जांपल्स लिखनी है, शॉर्ट में आया तो वो एक आधी एग्जांपल पूछता है, ठीक है, या किसी एक ख़ास चीज़ का फार्मूला पूछ लेता है। डाई मिथाइल का उसने पूछ लिया तो ये आपने लिख देना, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में क्या फ़र्क है? एक एक मिसाल दीजिए, ठीक है। इसमें ये देखें जी, एल्डिहाइड और कीटोन्स दरमियान में लाइन लगा लेनी चाहिए, शॉर्ट में आए या लॉन्ग में। शॉर्ट में आए तो आपने एक एग्जांपल लिख देनी है, लॉन्ग में आए तो दो एग्जांपल्स आप देंगे। इनका फार्मूला CHO, ये इस पर हम काफ़ी बहस कर चुके हैं पहले भी। यहाँ R से मुराद H या कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, यानी H भी लग सकता है दोनों साइडों पर, और एक साइड पे H लग सकता है, दूसरी साइड पे R भी लग सकता है, ठीक है। अगर ये देखें जी, ये हो गया R की जगह H लग गया, CHO ये था ना CHO, ये हमने CHO बना लिया, और हम R की जगह हमने लिखा है H भी लगा सकते हैं, और R की जगह अल्काइल ग्रुप भी, अल्काइल ग्रुप ऊपर मैंने आपको बता दिया बनाना, ठीक है। अच्छा, इसमें ये देखें, अगर हम दोनों तरफ H लगाएंगे तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, और अगर हम इसको ऐसे कर लेंगे ना, RCHO पूरा बना लेंगे, इधर भी आप लगा सकते हैं R, तो ये अब R ग्रुप है। R कौन सा है? ये CH4 से हमने बनाया है माइनस करके CH3, मीथेन से मीथाइल, तो इसका नाम होगा एसिडल्डिहाइड, ठीक है ना। ये क्या होगा? एसिडल्डिहाइड, और ये फॉर्मेल्डिहाइड H वाला। अब कीटोन में देखें सेम वही चीज़ें, बस दोनों तरफ R आएंगे, एक R को R से, दूसरे को R डैश से, ठीक है। अब ये देखो, इधर भी उसने मिथाइल लगाया है, इधर भी मिथाइल, तो इसका नाम डाई मिथाइल कीटोन। अब इसकी पहचान क्या है? इसमें RCOR है और इसमें RCHO है, ठीक है। इसको हम एसीटोन भी कहते हैं, दूसरा नाम है इसका, ये दोनों नाम याद रखने हैं, ठीक है। और ये इथाइल मिथाइल कीटोन है,
अब एक साइड पे C2H5 लगा हुआ है, ये कंबाइन कर लें ना आप, ये देखें इस चीज़ को आप कंबाइन कर लें तो ये C2H5 बनता है और दरमियान में ये फार्मूले वाला RCOR, यही है ना ऊपर पढ़ा आपने। तो ये इथाइल मिथाइल कीटोन बनेगा, क्योंकि ये इथाइल है, ये मिथाइल है, और ये फंक्शनल ग्रुप किसको जाहिर कर रहा है, कीटोन को। ठीक है, तो ये इथाइल मिथाइल कीटोन बनेगा। थैंक यू वेरी मच।